हम ये सीखेंगे कि कैश डिस्काउंट होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं। हमने ये देखा ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम एंट्री नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट होता है तो हम एंट्री करते हैं, बुक में लिखा होता है। तो कैश डिस्काउंट होगा तो किस तरीके से एंट्री किया जाएगा, फॉर कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। जब हम कैश रिसीव करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति रिसीव करता है कैश और डिस्काउंट अलाउड करता है, जब कैश रिसीव करेगा तो डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट अलाउड करता है, नगद छूट देना और भुगतान पाना, उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे। जो कैश रिसीव कर रहा है तो कैश आ रही है, कैश आने में क्या होता है, कम इन में डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्यों होगा डिस्काउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या है, कैश एक्सपेंस है, डिस्काउंट एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंस को डेबिट और इनकम को क्रेडिट करते हैं, गेन को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए कैश पा रहे हैं, कम इन हो रही है तो डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। देन अपोजिट देखें तो फॉर पेमेंट, जब हम पेमेंट कर रहे हैं, जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो फॉर पेमेंट मोड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेमेंट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं, तो नगद छूट पाना और भुगतान देना, तब क्या एंट्री होगी, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रही है, कैश जा रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और गोज आउट है तो क्रेडिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट हमें मिल रही है क्योंकि हम कैश दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल रही है, तो जब गेन होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू कैश टू डिस्काउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो हमने देखा ए बी और सी तीन कैंडिडेट हैं। ए बी को, यानी बी जो है, बी 500 रुपये बी को ए को देना था, यानी बी जो है ए को 500 रुपये पेमेंट करना था और सी से 600 रुपये लेना था। तो अब हम देखें कि अगर इन्हें पेमेंट करना था, बी को जब पेमेंट करना था और 10% से इन्हें डिस्काउंट भी मिला, जब इन्हें पेमेंट करना था तो 10% डिस्काउंट दिया तो कितना दे दिया, 50 रुपीज़। जब 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया तो कितना देना पड़ा बी को, 450 रुपये। तो ये 50 रुपीज़ बी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी 500 देना था तो 450 ही दिया। उस कंडीशन में क्या करेगा, जब इन्हें देना था और ये डिस्काउंट जो है प्रॉफिट हुआ, तो जब हम प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, टू डिस्काउंट कर देंगे, क्रेडिट करते हैं क्योंकि प्रॉफिट है। और कैश जो है, कैश जा रही है, कैश जा रही है तो कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो किसे दे रहे हैं, क्रेडिटर को दे रहे हैं, इसलिए क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। देन अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में क्या है, 600 रुपये सी देगा, यानी बी को मिलना है, बी को क्या होना है, रिसीव होना है। तो जब बी को रिसीव्ड होना है और 10% अगर डिस्काउंट दे दिया इन्होंने, तो बी को कितना मिला, बी को कितना मिलेगा, 60 रुपये डिस्काउंट दे देगा 10%, तो बी को मिलेगा कितना, 540, 540 रुपीज़। तब ये 60 रुपीज़ क्या होगा, बी को लॉस होगा क्योंकि बी को 600 रुपये मिलना था और मिला कितना, 540, 540 रुपीज़। तो डिस्काउंट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो डिस्काउंट क्या कर देंगे, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। और कैश जो है, कैश रिसीव हो रही है कितनी, 540 रुपीज़, तो कैश जो है रिसीव हो रही है तो कैश को भी क्या कर देंगे, डेबिट, 540 रुपीज़, 60 लॉस। देने वाला कौन है, डेब्टर्स, तो डेब्टर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से कितना देना था इसको, 600। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक रिसीव की एंट्री होती है और एक पेमेंट की एंट्री हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।